self-inquiry. So friends, let us discuss the messages posted today in the group. आज का जो मैसेज है वो थोड़ा लंबा भी है और काफ़ी सारगर्भित है। इसमें सेल्फ इंक्वायरी की प्रैक्टिस को हम कैसे करें और कैसे अपने स्रोत को देखें, इस बात को बड़ी अच्छी तरह से समझाया गया है। At times when the mind start to quieten, जब कभी आपका मन शांत नहीं हो रहा हो, ये मुश्किल हो कि आप उसे कैसे शांत करें मन को, द रिपीटिंग ऑफ से आई मेंटली और एनी चांट while watching the source with alertness will lead to the same goal as self inquiry. उस समय आप या तो आई चांट करें या किसी और मंत्र को चांट करें और आपका जो कोशिश रहे, आपकी अटेंशन ये रहे ये कहाँ से उठ रहा है मेरे अंदर से। जब आप चांट भी कर रहे हैं तब भी आप सोर्स को वॉच करें। सोर्स का मतलब उसका उत्पत्ति कहाँ से हो रहा है, आई का उत्पत्ति कहाँ से हो रहा है। राम राम मैं कह रहा हूँ तो राम कहाँ से मेरे अंदर से उत्पन्न हो रहा है। हरे कृष्णा बोल रहा हूँ तो हरे कृष्णा कृष्णा मेरे अंदर से कहाँ से उत्पन्न हो रहा है। आई शुड बी टोटली अलर्ट एंड अटेंटिव ऑन दैट। तो ये एक सेल्फ इंक्वायरी है। दिस इज द सब्सटेंस ऑफ सेल्फ इंक्वायरी प्रैक्टिस। इस मैसेज से आपको सेल्फ इंक्वायरी को और नए पर्सपेक्टिव में जानने का मौका मिलेगा। तो भगवान कहते हैं आफ्टर सम टाइम, जब आप ऐसा करेंगे शुरू में आई या राम 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 या आगे बताया है अरुणाचल शिवा 4-5 मिनट करेंगे और आप वॉच भी करेंगे ये कहाँ से उठ रहा है, तो आपका मन जो शांत नहीं हो रहा था वो शांत हो जाएगा। जब आपका मन शांत हो जाए कुछ समय के बाद, तो आप इस रिसाइटल को, इस जप को छोड़ दें और ये वॉच करें अपने अंदर कि दूसरा विचार क्या उठ रहा है वहां से, जहां से ये जप मैं उठा रहा था। अब दूसरा विचार का वेट करें कहां से उठ रहा है। इंटेंटली कीपिंग ए वॉच ऑन द सोर्स ऑफ थॉट्स द आई थॉट, और आपका अटेंशन इंटेंट रहे कि आई थॉट जहां से उठता है उस सोर्स पे मेरा नजर रहे, ये कहां से उठ रहा है। हियर इज अनदर एग्जाम्पल। एक और एग्जाम्पल दी गई इसमें कि हैदराबाद में जो रवन केंद्र था वहां पे डिवोटीज अरुणाचल शिवा अरुणाचल शिवा अरुणाचल शिवा अरुणाचल शिवा इसका जप, इसका चांट 5 मिनट के लिए करते थे। द रिसाइटल इज ए गुड वे टू स्टार्ट सेल्फ इंक्वायरी। इस तरह का चांट करना, जप करना सेल्फ इंक्वायरी को शुरुआत के लिए बहुत अच्छा है, बड़ा ही लाभदायक है। इट नीड्स टू बी डन सॉफ्टली एंड पीसफुली so as to be able to watch the source from where these words arise, as भगवान एडवाइजेस। भगवान ये एडवाइस करता है कि जो भी आप ये बोलो सॉफ्टली बोलो, अरुणाचल शिवा, साथ में ये देखते रहो ये कहाँ से मेरे अंदर से कहाँ से अराइज हो रहे हैं, इन शब्दों का सोर्स क्या है, स्रोत क्या है। भगवान ने एक्सप्लेन किया कि सीक्वेंस क्या है, जो ये वर्ड्स अराइज होते हैं मेरे अंदर इनकी सीक्वेंस क्या है, इनकी क्या कड़ी है। तो वो बताते हैं सेल्फ, सेल्फ जो है जहां से सब कुछ इमिनेट होता है सोर्स से परा, उसको परा बोलते हैं। दैट इज ट्रांसेंडेंटल, दैट इज एब्सोल्यूट कॉन्शियसनेस। उसके बाद आता है पश्यंती, ईगो, दूसरी स्टेज है। उसमें जो है पश्यंती आता है, उसमें आपको हल्का हल्का कुछ संकल्प या हल्का सा महसूस होगा कुछ। उसके बाद थॉट्स, मध्यमा, नेक्स्ट स्टेज आती है जिसमें वो विचार बनता है और फिर वर्ड्स बैकरी, फिर वो वर्ड्स हमारे थॉट से निकलते हैं। तो उद्गम स्थान जो है वो स्रोत है, वो परा है। उसके बाद आई थॉट, जो मैं विचार बनता है, वो पश्यंती है, जो सारे विचारों का मूल विचार है। और उसके बाद दूसरा थॉट्स आता है जिससे वो शब्द बनते हैं। उससे पहले जो संकल्प बनता है
और फिर वो शब्द के रूप में कन्वर्ट होता है बैखरी। तो उन्होंने कहा व्हेन वन recites Arunachal Shiva, the vocal sound Arunachal Shiva is preceded by the thought Arunachal Shiva। क्या कहते हैं, जब मैं अरुणाचल शिवा कह रहा हूं तो जो ये मेरा लाउडली बोल रहा हूं, मैं थॉट से बोल रहा हूं, इससे पहले अरुणाचल शिवा का विचार मेरे मन में आएगा। जो भी मैं बोलता हूं उससे पहले उसका संकल्प या विचार मेरे मन में उद्भव होता है। भगवान सेज दैट ऑल थॉट्स अराइज आफ्टर द राइज ऑफ आई थॉट, और उससे पहले मेरे अंदर आई थॉट, मैं विचार का उत्पत्ति हो चुका होता है। द आई थॉट इट सेल्फ अराइजेस फ्रॉम द सेल्फ, और ये जो आई विचार है, मूल विचार है, ये सेल्फ से होता है। तो क्या हुआ, सेल्फ इज परा, आई थॉट इज पश्यंती, then the particular thought of Arunachal Shiva here, that is Madhyama, and then when I am speaking, then it is Bakhri। तो परा, पश्यंती, मध्यमा, बैखरी, ये चार जो हैं स्टेप्स हैं। जब के भी ये चार स्टेप्स हैं, जब से भी हम जो है परा पे जाते हैं, जब जब से हम परा पे चले जाते हैं, सो दैट इज द सोर्स। So every jap is capable of reaching to the source, यदि हम उसको इस तरीके से करें तो। लेकिन उसमें भी सब में बड़ा जप आई का जप है, आई का है, क्योंकि आई रिप्रेजेंट्स मी माई सेल्फ। लेकिन आप चाहे राम का नाम ले, चाहे कृष्ण का ले, उससे भी आप वहां पे पहुंच सकते हैं। द अटेंशन हैज टू बी ऑन द सोर्स ऑफ थॉट्स। हमारी जो अटेंशन है वो थॉट्स के सोर्स पे रहे, विचारों के सोर्स पे रहे, एंड नॉट ऑन दी वर्ड्स विच इमिनेट फ्रॉम दी वोकल ऑर्गन्स। हम जो वर्ड्स बोल रहे हैं, कहाँ से बोल रहे हैं, उन पे नहीं, उनका सोर्स क्या है, अल्टीमेटली उन थॉट्स का सोर्स क्या है, उस पे रहे। एट द बिगिनिंग ऑफ द प्रैक्टिस वी मे नॉट नो फ्रॉम वेयर द थॉट्स अराइज। शुरू में जब हम प्रैक्टिस करेंगे, हमें ये नहीं मालूम पड़ेगा कि ये विचार का उद्गम कहाँ से हो रहा है। But the very act of intently watching the source dramatically paves the way to the silence of mind। जैसे ही मैं इसको करूँगा, मैं सोर्स को देखने का कोशिश करूँगा, तो इससे मेरा मन पूरी तरह से साइलेंट हो जाएगा। दिस साइलेंस, अ स्टेट फ्री ऑफ थॉट्स, इज द प्योर आई थॉट और आई फीलिंग हुज सोर्स वी आर सीकिंग। ये समझ लीजिए, जब ये हम इतना इंटेंशनली थॉट्स के सोर्स को जानने का कोशिश करेंगे, तो बस एक थॉट पे हम रह जाएंगे, आई थॉट। सो आई थॉट या आई फीलिंग पे जब आप होते हैं, तो देयर शुड बी टोटल साइलेंस विद इन यू, देयर शुड बी नो अदर थॉट्स इन योर माइंड, बिकॉज यू आर ऑन द रूट थॉट। इस बात को समझें। द आई थॉट हैज वन peculiar characteristic, and that is it either catches hold of a thought, or if it cannot do so, it automatically sinks into its source। कहते हैं मैं विचार का एक पिक्यूलियर करेक्टर है, एक उसका जो है विशेष क्वालिटी है कि या तो ये आई थॉट किसी और थॉट को अपने साथ पकड़ लेगा, और यदि ये नहीं पकड़ पाया, यदि आपने आई थॉट पे पूरी तरीके से आपने अटेंशन रखी अपनी, and if I thought is not allowed to grasp any other thought, it will automatically sink into the source। ये I thought खुद ब खुद ही डूब जाएगा, सिंक हो जाएगा, it will get eliminated। तो क्या है, it should not be allowed to grasp any other thought। ये महर्षि कह रहे हैं, जो हमारी सेल्फ इंक्वायरी प्रैक्टिस में होता है। भगवान सेज that when the source of thoughts, the I thought, is watched, the thoughts recoil, meaning that they retreat into their source। जब मैं अपने आई थॉट पे वॉच रखता हूँ, तो बाकी सारे थॉट जो हैं वो यू टर्न ले लेते हैं और वो सोर्स में आ जाते हैं।
The mind is accustomed to stray out by the force of vasanas, manifesting as thoughts. So long as these are vasanas contained within, they must come out and exhaust themselves. The thought comprise the mind. Searching what the mind is, the thoughts will recoil, and the seeker will know that they arise from the self. It is the aggregate of these thoughts that we call mind. If one realizes that the thoughts arise from the self and abide in their source, the mind will disappear. इसमें क्या बताया, वो कह रहे हैं कि माइंड तो बाहर जाता है, माइंड का काम है इट गोज आउटवर्ड। क्यों जाता है? क्योंकि हमारी लिटेंट टेंडेंसीज हैं, वासनाएं, उन वासनाएं के कारण हम पे थॉट्स आते हैं और थॉट्स हमको बाहर ले जाते हैं। और मन क्या है? मन विचारों का एक संग्रह है। और जब हम सर्च करेंगे, माइंड को सर्च करते हैं, आई थॉट को सर्च करते हैं, तो वो सारे के सारे थॉट्स जो हैं वो रिकॉइल होते हैं, दे टर्न इनवर्ड, वो वापसी यू टर्न लेते हैं। और हमको ये मालूम पड़ता है कि ये सारे थॉट्स और आई थॉट ये सेल्फ से एमिनेट हुआ, सेल्फ से ही इसकी उत्पत्ति हुई और सेल्फ में ही ये जो है विलीन हो जाता है। द माइंड विल डिसअपियर। तो जब हम सोर्स को देखते हैं तो हमारा मन विलीन हो जाता है, डिसअपियर हो जाता है। आफ्टर द माइंड सीजेस टू एग्जिस्ट एंड ब्लिस ऑफ पीस हैज बीन रियलाइज्ड, जब हमारा मन एग्जिस्ट करना बंद हो गया और हमको शांति का आनंद आ गया, वन विल फाइंड it then as difficult to bring out a thought as he now finds it difficult to keep out of thoughts. ये बात कही, ये बात है। उल्टा हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। यदि ऐसा हो गया तो फिर आपके लिए मुश्किल होगा कि एक विचार का भी आप उद्गम कर लें, एक विचार भी आपके लिए पैदा करना मुश्किल हो जाएगा। जैसा कि अभी ये मुश्किल है कि आप अपने को विचारों से अलग नहीं कर पाते। दिस इज ए वेरी क्रूशियल थिंग। ये जो है टेस्ट है, आई पे रह रह करके जब आई आपका सिंक कर गया आई थॉट, तो फिर क्या होगा? और जब आपको ब्लिस ऑफ पीस हो गया तो उसके बाद क्या होगा? आपको कोई एक विचार भी लाना, पैदा करना ही मुश्किल हो जाएगा। और जब विचार पैदा नहीं होगा तो बोलेंगे कैसे, बताइए? हर बोल के पीछे तो विचार है, बैखरी के पीछे तो मध्यमा है, और मध्यमा के पीछे पश्चंती है, और पश्चंती के पीछे परा है, और परा में आपने सबको डुबो दिया तो बैखरी खत्म हुआ। तो कह रहे हैं फिर आपको कभी कोई आपको धक्का मुक्का देगा तो कुछ विचार का उद्गम होगा दूसरे वजह से, दूसरे के किसी प्रश्न का उत्तर देने के लिए या कुछ करने के लिए विचार जन्म लेगा मुश्किल से। अभी जो आपकी मुश्किल है उससे उल्टी मुश्किल आ जाएगी आप पे। अभी विचार ही नहीं छूटता आपसे, विचार आपको पकड़े हुए है, तब आप चाहेंगे भी तो विचार नहीं आएगा। एंड दैट इज द रियलाइज्ड स्टेट। तो अभी हम लोग इस बात को टेस्ट कर सकते हैं। हम, ये लंबा है मैसेज, कल को और आगे इसको पढ़ेंगे, बट आई थिंक दिस मैसेज, इससे आपको कुछ सेल्फ इंक्वायरी का और थोड़ा क्लैरिटी आएगा कि अभी भी हम सेल्फ इंक्वायरी जो कर रहे हैं, हमारी सेल्फ इंक्वायरी मेंटल लेवल पे ही हो रही है। अभी हम मेंटल लेवल से आगे नहीं गए। जब हम आई विचार पे ही पूरी तरह से ठहर जाएंगे, मतलब हम पश्चंती स्टेज पे आ गए, और उसका मतलब है देयर इज टोटल पीस और साइलेंस। और उसके बाद जब वो आई थॉट दूसरों को ग्रेस्प नहीं करेगा, दूसरे थॉट्स को, तो जाहिर है वो डूब जाएगा, इट विलीन हो जाएगा, परा में चला जाएगा, परा की स्थिति आ जाएगी। दैट इज द सेल्फ। तो दिस इज द सेल्फ इंक्वायरी। इसके लिए जिन लोगों ने कुछ जप किया हुआ है, जो लोग किसी इष्ट देव को मानते हैं, तो वो शुरू में 4 मिनट 5 मिनट चाहें तो उस जप को भी कर सकते हैं। जैसे इसमें वो अरुणाचल शिवा,
ओम नमः शिवाय, श्री राम जय जय राम, हरे राम हरे कृष्णा। यदि कोई कर रहे थे उस जप को, लेकिन मुंह से कर रहे हैं और मन चल रहा है, वो नहीं है। यू हैव, उस जप को करें और साथ में देखें ये मेरे अंदर से कहाँ से आ रहा है, दैट काइंड ऑफ थिंग। वेरी इंटेंटली, विद ऑल अलर्टनेस, ट्राई टू सी कहाँ से ये उठ रहा है मेरे अंदर। तो 4-5 मिनट में आप टोटली पीस में आ जाएंगे, एंड देन यू विल बी मोर मैच्योर या मोर एलिजिबल या मोर अप टू डेट टू टेक अप दी सेल्फ इंक्वायरी प्रैक्टिस। शांत हो जाएंगे आप। तो जब भी मन को पूरा खत्म करने, मन को मारने का बहुत अच्छा उपाय है। तो जहां पे भी जो लोग भी कहते हैं जप की निंदा करते हैं, वो सही नहीं है। जप इज ऑल्सो अ गुड, वेरी गुड इफेक्टिव टेक्निक, बट बैखरी से आप परा पे जाना चाहिए जप में भी। जप से जपा, जप से अजप होना चाहिए, अजप से भी और नीचे उतर करके परा में पहुंच जाना चाहिए। और ये आई आई चांट जो करते हैं, तो आप जप ही करेंगे। यदि जिन लोगों को आई पे अवॉइडेंस नहीं होता, वो आई आई जप करते रहें धीमे धीमे, उससे भी वहां पहुंच सकते। तो आज हम इस चर्चा को यहीं पे समाप्त करते हैं।